Welcome to Science Seekers by SV. In this video, we shall talk about prokaryotic cells in detail from class 11th chapter 8. आज का जो वीडियो है हम प्रोक्रियोटिक सेल्स को डिस्क्राइब करने से स्टार्ट करेंगे। जनरली प्रोक्रियोटिक सेल्स होते क्या हैं? दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर होंगे मतलब एक ही सेल से बने होंगे एंड इनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होंगी। लास्ट वीडियो हमने किया था कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स में क्या क्या आ जाता है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और भी जो है वो सेल ऑर्गेनेल्स इनमें नहीं होंगी इन प्रोक्रियोटिक सेल्स में। जनरली जो ये कैटेगरी कवर करते हैं वो है बैक्टीरिया, बीजीए दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। पीपीएलओ इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो ये काफ़ी स्मॉल साइज़ के होते हैं सभी। अगर हम देखें, इन्होंने 4 कैटेगरी में बुक में डिवाइड किया गया है, तो ये काफ़ी स्मॉल साइज रहते हैं एंड इन सभी प्रोक्रियोटिक सेल्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा। हम देखेंगे कि सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा और उसके साथ साथ इसके सरफेस पे थिन या फिर थिक लेयर ऑफ म्यूसिलेज भी प्रेजेंट रहेगा। अभी हम आगे इसी वीडियो में म्यूसिलेज सब कुछ ये पढ़ेंगे क्या होता है जर्नली। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि उसने बताया है कि ये जो प्रोक्रियोटिक सेल्स हैं इसको जर्नली दो शेप एंड साइजेस जो हैं, 2 फैक्टर्स हैं, इनके बेसिस पे डिवाइड किया गया है एंड शेप्स के बेसिस पे 4 कैटेगरीज की बनती हैं। अब ये 4 कैटेगरीज कौन सी हैं हम देखेंगे। फर्स्ट इज दे हैव मेंशन बैसिलस। देन बैसिलस क्या है? रॉड शेप लाइक बैक्टीरिया जो होते हैं। देन कॉकस स्फेरिकल हो गए, विब्रियो कॉमा शेप्ड एंड स्पायरलम दैट इज स्पायरल शेप्ड। तो ये बैक्टीरियाज होंगे जो ये कवर करता जाएगा अपनी शेप के बेसिस पे डिवीजन में। तो स्टार्ट करते हैं। जो कॉकस होगा उसके फर्दर टाइप्स होंगे, आपको फिगर में दिख रहा होगा यहाँ पे। तो फर्स्ट इज मोनोकॉकस, जिसमें कि बैक्टीरिया जो है सिंगल ही एग्जिस्ट करेगा, अकेला ही पड़ा होगा। देन सेकेंड कॉकस का टाइप है डिप्लोकॉकस। डिप्लो समथिंग रिलेटेड टू टू। तो ये जो बैक्टीरिया है टू पेयर्स में एग्जिस्ट करेगा। पेयर 2 चीज़ों का ही तो पेयर बनता है, पेयर ऑफ सॉक्स, तो 2 होंगे। डिप्लोकॉकस। टेट्राकॉकस रिलेटेड समथिंग टू 4। तो बैक्टीरिया जो है 4 का ग्रुप बनाकर एग्जिस्ट करेगा। देन सार्सिना, इसमें 3D क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा बैक्टीरिया। देन स्ट्रेप्टोकॉकस हो गया, इसमें बैक्टीरिया चेन बना लेगा एंड ऐसे चेन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। देन स्टेफाइलोकॉकस, ये इसमें बैक्टीरिया इरेगुलर ग्रुप्स में प्रेजेंट होगा क्लस्टर की फॉर्म में। जैसे ग्रेप्स होते हैं ना, उनका गुच्छा बना होता है, उसका कोई भी पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होता कि उसने यही पैटर्न फॉलो करना है। तो इसी तरह क्लस्टर जो है, आप ग्रेप्स को माइंड में रखो तो वैसा इसका अरेंजमेंट होगा स्टेफाइलोकॉकस का। आई विल इंसिस्ट कि आप जब ये वीडियो को सुन रहे हो तो साइड बाय साइड आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट भी करते जाओ, क्योंकि हम अपनी वीडियो में एनसीईआरटी को तो कवर कर रहे हैं, साइड बाय साइड नीट को भी कवर कर रहे हैं। जितने भी पॉइंट्स होंगे वो भी कवर करवा रही हूँ मैं। देन सेकेंड टाइप जो है बैसिलस, जिसको हमने रॉड शेप्ड बोला था, तो ये फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट है सिंगल बैसिलस, पिक्चर में आपको दिख रहा है अच्छी तरह से। जो बैसिलस सिंगली एग्जिस्ट करेगा उसको हम सिंगल बैसिलस बोलेंगे। देन अगेन डिप्लो बैसिलस जो पेयर्स में एग्जिस्ट करेगा। देन पैलिसेड बैसिलस जो कि स्टैक्स में एक दूसरे के ऊपर पड़ा होगा, उसको हम बोलेंगे पैलिसेड बैसिलस। देन नेक्स्ट इज स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस जो है, जैसे हमने कॉकस में बोला स्ट्रेप्टोकॉकस चेन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेप्टोबैसिलस है वो किस में चेन एग्जिस्ट करेगा? चेन में एग्जिस्ट करेगा। एंड ये चेन्स ब्रांच्ड भी हो सकती हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकती हैं। नेक्स्ट इज द फॉर्म विब्रियो, बुक में लिखा हुआ है इट इज कॉमा शेप्ड। तो ये कॉमा शेप्ड होंगे एंड स्पायरल सिंगल टर्न ऑफ स्पायरल होगा। जैसे कि एक स्प्रिंग होता है, उसमें कितने टर्न्स होते हैं ना एक स्पायरल के अराउंड, तो उसमें से सिर्फ एक सिंगल टर्न ही होगा विब्रियो में, तभी वो अगर सिंगल टर्न होगा उसको कॉमा शेप बोलेंगे। नेक्स्ट इज दी स्पायरलम। स्पायरल ये एग्जैक्ट एग्जाम्पल अभी जो मैंने आपको स्प्रिंग की दी वैसा ही ये दिखेगा। ये रिजिड हेलिकल फॉर्म होगा और इसमें 2-3 कर्व्स होगी एंड कर्व्स 3 से भी ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन इसमें जो एक्सियल फिलामेंट है वो एब्सेंट रहेगा। सो तो
जो प्रोक्रियोटिक सेल्स होंगे इनमें सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट रहेगी एंड इसके आउटर सरफेस पे आप देखोगे यहाँ पे लिखा है ना सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी एंड दिस सेल वॉल विल बी सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन। फर्दर एक म्यूसिलेज लेयर भी इसके आउटर सरफेस पे प्रेजेंट रहती है जो कि सेल टू सेल वेरी करेगी, किसी में थिन होगी किसी में थिक लेयर होगी। नेक्स्ट जो है इसमें हम देखेंगे कि न्यूक्लियस कैसा होता है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोक्रियोटिक सेल्स होते हैं इनमें जो न्यूक्लियस है ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट रहता है, ऑर्गेनाइज नहीं होगा। इसी वजह से हमको उसको न्यूक्लियस नहीं बोलते, वी से इट न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड प्रेजेंट रहता है प्रोक्रियोटिक सेल्स में, तो इस न्यूक्लियोइड को हम जीनोफोर भी कहते हैं। आप लिख सकते हो ये जो न्यूक्लियोइड है इसको हम जीनोफोर भी कहते हैं या फिर न्यूक्लियर बॉडी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो डीएनए है ये डबल स्टैंडर्ड रहेगा, डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड रहेगा एंड इसमें फोल्डिंग होगी। इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में फोल्डिंग्स होंगी जो कि एक कॉम्पैक्ट एक प्रिसाइज सा स्ट्रक्चर बना लेगा और उसको हम न्यूक्लियोइड बोलेंगे। आप ये पिक्चर में देख सकते हो कि न्यूक्लियोइड कैसे इन प्रोक्रियोटिक सेल में ऐसे फ्री फ्लोइंग पड़ा हुआ है एंड साइड पे आप देखोगे ये सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। डीएनए जो कि जनरली सर्कुलर फॉर्म में होता है और इसके अगर सर्कुलर फॉर्म में है तो इसके दोनों एंड्स जो हैं वो कोवलेंटली एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होंगे। उस डीएनए को जो सर्कुलर डीएनए है न्यूक्लियोइड के साथ ही प्रेजेंट रहता है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मिड्स। स्मॉलर डीएनए होगा ये। तो एक और चीज़ जो न्यूक्लियोइड है ये जर्नली हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ कनेक्टेड नहीं रहता। प्रोक्रियोटिक सेल्स में जो ये डीएनए है ये हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ कनेक्टेड नहीं रहता। इसी वजह से हम इस न्यूक्लियोइड को कि ये हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ ज्वाइंट नहीं है, एसोसिएशन में नहीं है, तो उस पर्टिकुलर टर्म को हम बोलेंगे प्रोक्रोमोसोम्स। nucleoid which is not associated with the histone proteins is called prochromosomes। और ये फर्दर ये जो न्यूक्लियोइड है ये ज्वाइन रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। फ्री फ्लोइंग है पूरे प्रोक्रियोटिक सेल में, आप देख सकते हो ये पिक्चर में अगेन। तो ये फ्री फ्लोइंग है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच रहेगा, डायरेक्टली हो या फिर बाय द मीन्स ऑफ वाई शेप्ड इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन जिनको हम मीजोजोम्स बोलते हैं। तो मीजोजोम्स के थ्रू ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल लो, सेल मेम्ब्रेन बोल लो, उसके साथ अटैच होगा या फिर डायरेक्टली ही अटैच्ड होगा। सेल स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले हम ग्राम स्टेनिंग देखेंगे जिसके बेसिस पे यहाँ पे दो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात की गई है। तो जनरली जो ग्राम स्टेनिंग है वो क्रिश्चियन ग्राम ने इंट्रोड्यूस की थी ताकि बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाए। इसका प्रोसीजर काफ़ी सिंपल है, 5 स्टेप्स में पूरा प्रोसीजर होता है। आपको पिक्चर दिख रही है सामने, तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बैक्टीरिया का स्मीयर लेकर उसको हीट कर लिया जाएगा और उसको ग्लास स्लाइड पे माउंट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद इस सेकेंड स्टेप में इस ग्लास स्लाइड को डिप किया जाएगा क्रिस्टल वॉयलेट सोल्यूशन में 1 मिनट के लिए ताकि जो ये बैक्टीरिया का स्मीयर है ये स्टेन को एब्जॉर्ब कर ले। थर्ड स्टेप में ये जो स्टेन है स्टेन वाला स्लाइड है इसको 0.5% आयोडीन सोल्यूशन में 1 मिनट के लिए डिप करके रखा जाएगा। देन फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि एक पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया जाएगा, उसमें अल्कोहल कीटोन ये एग्जांपल्स हैं पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और इस स्लाइड को उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में 10 to 30 सेकेंड्स के लिए रखा जाएगा। तो इस फोर्थ स्टेप के बाद हमें रिजल्ट मिल जाएगा कि जो तो बैक्टीरिया ब्लू या पर्पलिश कलर को रिटेन करके रख पाएगा उसको हम बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरिया का कुछ पार्ट ये स्टेन को लूज़ कर देगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जाने की वजह से उसको हम बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। तो अगेन हमें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज मिल गए जिसमें ब्लू कलर है, लेकिन ग्राम नेगेटिव के लिए अब हम कुछ करेंगे। तो क्या किया जाता है, स्लाइड को अगेन स्टेन किया जाता है विद द सेफ्रेनिन। अब सेफ्रेनिन एक और डाई है, उसमें 20 to 30 सेकेंड्स के लिए उसको स्टेन किया जाता है क्योंकि कलर तो निकल चुका है ग्राम नेगेटिव वालों का। तो सेफ्रेनिन में इसको स्टेन कर दिया जाएगा और ये पिंक कलर को रिटेन रखेगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देयरफॉर कंक्लूजन में हमें क्या मिला कि जो पर्पलिश ब्लूइश कलर के होंगे वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे और जो पिंक कलर में होंगे वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कलर क्यों वेरी करता है दोनों में,
हम देखेंगे कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इनमें क्या होगा, जो लिपिड का कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और इसी की वजह से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जाते समय ही पूरा स्टेन को रिमूव आउट करवा देते हैं खुद में से। लेकिन ग्राम पॉजिटिव में क्या होगा, उल्टा केस है, उसमें लिपिड का कंटेंट काफ़ी कम ज़्यादा हो काफ़ी कम होता है, आई एम सॉरी, काफ़ी कम होता है, तो इसकी वजह से वो क्या होगा, स्टेन को एब्जॉर्ब करके रखेगा। अब ग्राम पॉजिटिव में हमारे पास एग्जाम्पल्स होंगी निमोनोकॉकस, बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, ये सारे एग्जाम्पल्स होंगी। एंड ग्राम नेगेटिव में हमारे पास विब्रियो, राइजोबियम, सेलमोनीला, ये एग्जाम्पल्स होंगे एक्सेट्रा साथ में, और आप जितनी भी लर्न कर सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो इसकी बेसिस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट हम करेंगे सेल स्ट्रक्चर। तो प्रोक्रियोटिक सेल काफ़ी छोटा होता है, तो इसको जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर ही हम देख सकते हैं प्रॉपरली। फर्दर ये जो बैक्टीरिया का सेल का स्ट्रक्चर है उसके सबसे आउटर लेयर में क्या होगा, म्यूसिलेज। म्यूसिलेज का दूसरा नाम ग्लाइकोकैलिक्स भी है, आप देखोगे यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो ग्लाइकोकैलिक्स होगा। उसके साथ नीचे ही सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा। आप ये सीक्वेंस लिख सकते हो, सबसे पहले म्यूसिलेज, देन सेल वॉल, नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर हमारा साइटोप्लाज्म आ जाता है, देन साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोइड फ्री फ्लोटिंग होगा, इंक्लूजन बॉडीज होंगी, देन आउटर सरफेस पे फ्लैजिलाए, पिलाए एंड हमारे पास और भी मोटिलिटी वाले स्ट्रक्चर्स लाइक फिम्ब्री, ये सब कुछ होंगे आउटर सरफेस पे। तो इन प्रोक्रियोटिक सेल में मेम्ब्रेन माउंट सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट रहती हैं और कलेक्टिवली सेल इनवेल्व जो है वो तीन चीज़ें बनाती हैं, म्यूसिलेज प्लस सेल वॉल प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन तीनों को अगर हम इकट्ठा कर दें तो ये क्या बना देंगी, सेल इनवेल्प बना देंगी। एंड माइंड यू, सेल इनवेल्प एंड सेल वॉल आर द डिफरेंट थिंग्स। तो सबसे पहले हम ग्लाइकोकैलिक्स से स्टार्ट करते हैं, हियर इट इज मेंशन। तो व्हाट इज ग्लाइकोकैलिक्स, म्यूसिलेज को ही हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं एंड ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है बैक्टीरिया सेल की, वेरी करती है प्रोक्रियोटिक सेल से दूसरे प्रोक्रियोटिक सेल में, किसी में थिन होती है किसी में थिक होती है। बनी किसकी होती है, पॉलीसेकेराइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। अब याद कैसे करना है इसको, पॉली मीन्स ज़्यादा, सेकेराइड समथिंग रिलेटेड टू शुगर्स, तो ज़्यादा वाली शुगर्स जो होंगी उससे बनी होंगी या तो ग्लाइकोकैलिक्स का स्ट्रक्चर, या फिर पॉलीपेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स दैट इज रिलेटेड टू प्रोटीन्स, तो ज़्यादा प्रोटीन्स की जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे वो म्यूसिलेज में होंगे, तो ये दो चीज़ों से बनी होती है। अगर तो ये म्यूसिलेज लेयर काफ़ी लूज है तो इसको हम स्लाइम लेयर बोलेंगे, आप देखोगे लूज शीट इज कॉल्ड स्लाइम लेयर, यहाँ पे मेंशन है। या फिर दूसरा क्या है इसका, अगर ये थिक है टफ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैप्सूल बोलेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है थिक है टफ है और कैप्सूल बोलेंगे। फंक्शंस क्या रहेंगे इसके, ये एक प्रोक्रियोटिक सेल को डेसिकेशन से बचाएगा, ड्राई आउट होने से बचाएगा, फर्दर कोई भी वायरस है या कोई भी फैगोसाइट है उसका अटैच होना बैक्टीरिया से और उसकी बॉडी को हार्म करना, बैक्टीरिया की बॉडी को हार्म करने से उससे बचाएगा। देन जितने भी एडजेसेंट सेल्स हैं उनको साथ में अटैच करके रखेगा। फर्दर जो आयन एक्सचेंज होगा या केमिकल्स की स्टोरिंग होगी तो इसी के थ्रू होगी, इस म्यूसिलेज लेयर के थ्रू। नेक्स्ट इज द सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में बात करते हैं, तो ये सेल वॉल होती कैसी है, ये सेल वॉल रिजिड होती है, इलास्टिक होती है एंड ग्लाइकोकैलिक्स दैट इज म्यूसिलेज के इनर साइड पे प्रेजेंट होती है। और इसका फंक्शन क्या होगा, ये डेफिनेट शेप, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। फर्दर अगर सेल में किसी भी तरह की स्वेलिंग हो जाती है किसी सोल्यूट के इनटेक सॉल्वेंट के इनटेक से, तो उसमें जो बर्स्टिंग होती है सेल की सॉल्वेंट के इनटेक की वजह से या किसी और सेलुलर एक्टिविटी की वजह से, तो उससे सेल वॉल प्रिवेंट करती है। रिजिड है ना और इलास्टिक भी बोला हमने, तो ये उस सभी इंजरीज से इसको प्रोटेक्ट करेगी। जो ये सेल वॉल है ये पेप्टिडोग्लाइकेंस की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेंस क्या होता है, शुगर एंड पेप्टाइड का कॉम्प्लेक्स होता है, 3D नेटवर्क बना देता है जो कि सेल वॉल के अंदर, तभी ये इतना रिजिड है सेल वॉल। देन हम सेल वॉल में देखेंगे कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें ये सेल वॉल क्या है रहेंगी, सिंगल लेयर्ड रहेंगी और 70 to 80% पेप्टिडोग्लाइकेंस की ही बनी होंगी।
लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें ये डबल लेयर्ड होंगी और उसमें पेप्टिडोग्लाइकेंस का कंटेंट 10 to 20% रहेगा। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकेंस का कंटेंट सिर्फ 10 to 20%, तो उसको थोड़ी सी और भी स्टेबिलिटी चाहिए, और इसी वजह से जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है सिर्फ इनमें एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा जो कि प्रोटीन्स एंड लिपोपॉलीसेकेराइड्स का बना होगा। लिपो फॉर फैट्स, पॉली मतलब ज़्यादा, एंड सेकेराइड समथिंग रिलेटेड टू शुगर्स, तो लिपोपॉलीसेकेराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोरस एंड लिपिड्स, फॉस्फोरस वाले फैट्स जो होंगे उसको फॉस्फोलिपिड्स बोलेंगे, एंड प्रोटीन्स, इन तीन चीज़ों का ये आउटर मेम्ब्रेन बना होगा। देन ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके साथ जो डबल लेयर्ड बनी ना ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, उन डबल लेयर्स में थोड़ी सी स्पेस प्रेजेंट होगी और उन स्पेस को एक जेल लाइक सब्सटेंस फिल कर देगी। देन एक टर्म आप लिखोगे पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या होती है? वो स्पेस जो कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होती है, उसको हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्या था? म्यूसिलेज कर लिया, सेल वॉल कर लिया, अब थर्ड क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो प्रेजेंट रहेगा स्पेस उसको पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोला जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ चलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? ये रहा, इट इज़ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा लिमा भी बोल देते हैं, एंड ये सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट होगा और साइटोप्लाज्म को बाहर से कवर करेगा। इसके नेक्स्ट क्या है? साइटोप्लाज्म है ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें कोलेस्ट्रॉल लाइक स्टिरोल्स नहीं होंगे, बल्कि उसकी जगह क्या होंगे? पेंटासाइक्लिक स्टिरोल लाइक स्ट्रक्चर्स, और पेंटासाइक्लिक स्टिरोल्स को हम होपेनॉइड्स बोलते हैं। तो ये मार्क कर लीजिए, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होपेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ध्यान देंगे। मीजोजोम्स की बात करने लगे हैं हम यहाँ पे। जो मीजोजोम्स हैं ये क्या होंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ही इन फोल्डिंग्स, वाई शेप्ड इन फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं। जर्नली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बनी होती हैं, उसका ही एक्सटेंशन है मीजोजोम्स, तो ये होंगे इसके साथ अटैच। देन फर्दर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने साथ कुछ रिबोसोम्स को अटैच करने के लिए अलाउंस दे देता है, एंड ये कोई इलेक्ट्रॉनिक कैरियर्स होते हैं, ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, उसको अपने में स्टोर करके रखता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में आपका ये मीजोजोम वाला पोर्शन ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाएगा। तो साइटोप्लाज्म देखते हैं, ये कोलाइडल कॉम्प्लेक्स होता है जो कि पूरे सेल को कवर कर लेता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में साइक्लोसिस दैट इज स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ दिस साइटोप्लाज्म नहीं होगी, ये एब्सेंट होगी। यूकैरियोटिक्स में हमें ये देखने को मिलती है। देन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जैसे ईआर हो गए, गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, ये कुछ भी नहीं होगा इसके साइटोप्लाज्म में, बल्कि इसकी जगह क्या होगा? मीजोसोम्स प्रेजेंट होंगे। तो मीजोसोम्स अब हम डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे कि क्या होते हैं। ये स्पेशल मल्टी लेमिनेटेड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन से बनते हैं। लिखा हुआ है ना, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड ये जो एक्सटेंशंस हैं ये वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स या लैमेली की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। जनरली ये जो मीजोजोम है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। ये जो मीजोजोम है ये फर्दर 2 टाइप्स का होता है, दैट इज सेप्टल मीजोजोम एंड लेटरल मीजोजोम। सेप्टल मीजोजोम मतलब कि डिवीजन करना ना, डिवीजन, और जब भी डिवीजन माइंड में आता है तो बायोलॉजी में याद रखो कि न्यूक्लियस के साथ कोई लिंक है। तो सेप्टल मीजोसोम्स जो हैं वो न्यूक्लियोइड के पास वाले रीजन में प्रेजेंट होंगे, और जो इसका फंक्शन होगा वो मेन होगा रेप्लिकेशन ऑफ द न्यूक्लियोइड एंड सेपरेशन ऑफ द रेप्लिकेटेड न्यूक्लियोइड, देन सेप्टम फॉर्मेशन के डिवीजन के टाइम पे सेप्टम फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो टाइप है मीजोसोम की दैट इज़ लेटरल मीजोसोम। अब ये जो लेटरल मीजोसोम है ये अटैच नहीं होगा न्यूक्लियोइड के साथ, एंड इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे और उनको हम कॉन्ड्रियोइड बोलते हैं एंजाइम्स को।
और जो मीजोजोम इसमें ऐसे एंजाइम्स रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कवर करेंगे। तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है तो इसका फंक्शन क्या रहेगा कि रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, सिक्रीटरी एक्टिविटीज़ में हेल्प कर रहा है और सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो साइनोबैक्टीरिया में एक केस देखा गया है, उनके पास अलग से मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होती हैं, साइटोप्लाज्म तक जाती हैं और उनको हम क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं और इनके पास कलर इम्पार्ट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो बैक्टीरिया में मोटिलिटी या नॉन मोटिलिटी के लिए जो कंपोनेंट्स रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में बात करेंगे, दैट इज़ फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्बरी। इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे। तो फ्लैजिला सबसे पहले है, ये प्रोटोप्लाज्मिक फाइन थ्रेड्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया की स्विमिंग में मेजर रोल प्ले करते हैं और स्विमिंग सिर्फ वही करेगा जो जिसका हैबिटेट एक्वेटिक है, ये कॉमन है। तो एक्वेटिक हैबिटेट्स में जो बैक्टीरिया रहते हैं उन्होंने अगर स्विम करना है तो इस फ्लैजिला की हेल्प से होगा। देन ये जो फ्लैजिला है डिपेंडिंग ऑन इट्स पोजीशन या कितने नंबर में प्रेजेंट है उसके बेसिस पे ना ये 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 5 कैटेगरीज में। आपको पिक्चर ऊपर प्रोवाइड की गई है, आप देखोगे कि ए ट्राइकस जिसमें फ्लैजिला बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजिला ही प्रेजेंट नहीं होता, ए लग गया ना आगे। देन सेकेंड इज मोनोट्राइकस जिसमें सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होगा और एक पोलर एंड में ही होगा। देन एम्फीट्राइकस, एम्फी समथिंग रिलेटेड टू टू, तो 2 फ्लैजिला होंगे या फिर टफ्ट ऑफ फ्लैजिला होंगे जो कि दोनों एंड्स पे प्रेजेंट रहेंगे बैक्टीरिया के। फोर्थ इज लोफोट्राइकस जिसमें एक ही एंड पे टफ्ट, टफ्ट मीन्स गुच्छा, किसी भी चीज़ का गुच्छा, तो टफ्ट ऑफ फ्लैजिला जो है एक ही एंड पे प्रेजेंट रहेगा। देन पेरीट्राइकस जिसमें पूरे बैक्टीरिया की सरफेस पे, बॉडी के सरफेस पे नंबर ऑफ फ्लैजिलास प्रेजेंट रहेंगे। तो ये सारा हम फ्लैजिला में हमने कर लिया। फर्दर हम जब सीलिया एंड फ्लैजिला इसी चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि 3 पार्ट्स का बना होता है ये जो फ्लैजिला है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। ये जो पार्ट है यहाँ पे नहीं हम डिस्कस करेंगे, जो फ्लैजिला एंड सीलिया को करेंगे तो उसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको बताऊंगी। नेक्स्ट इज दी पिलाई एंड फिम्बरी। पिलाई एंड फिम्बरी, सबसे पहले पिलाई देखते हैं। पिलाई को हम सिंगुलर फॉर्म में पिलस भी बोल देते हैं या फिर हम इसको सेक्स पिलाई बोलते हैं या कैपिटल एफ पिलाई बोलते हैं। तो ये क्या होंगे, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन आउटग्रोथ्स होते हैं दीज पिलाई एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होते हैं ज़्यादातर। और अगर ये ग्राम पॉजिटिव में होंगे तो इसको हम पिलाई नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको स्पिने। नेम चेंज हो गया, लोकेशन चेंज हो गई, नेम चेंज हो गया। बायोलॉजी में हमेशा याद रखना है, थोड़ी सी भी लोकेशन चेंज हुई तो नेम चेंज हो जाएगा। देन जो ये एफ पिलाई हैं, दैट इज पिलर्स जो हैं, ये मेनली कॉन्जुगेशन के दौरान ब्रिज फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो ये इसका फंक्शन रह जाएगा। नेक्स्ट इज फिम्बरी। फिम्बरी जो है ये छोटे छोटे ब्रिसल लाइक फाइबर्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया सेल के सरफेस से ही अराइज होते हैं। स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दैट स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, तो उसके सरफेस से ही ये फिम्बरी मतलब बनकर आएंगे। एंड ये बैक्टीरिया की अटैचमेंट में किसी भी चीज़ के साथ, चाहे कोई सॉलिड सरफेस है, चाहे कोई होस्ट टिश्यू है, या फिर कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट में पाए जाते हैं, तो वो एज इट इज़ तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो अटैच होंगे उसके साथ अपने किसी भी सरफेस के साथ या होस्ट के साथ या किसी यूरिनरी ट्रैक्ट वगैरह के साथ। तो ये जो फिम्बरी है उस अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। तो रिबोसोम्स की बात करते हैं। प्रोक्रियोटिक सेल्स में कैसे रिबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट रहती हैं। जनरली प्रोक्रियोटिक सेल्स में जो रिबोसोम्स हैं उनका साइज होगा 15 mm से लेकर 20 mm तक, nm नैनोमीटर्स इन साइज। एंड जनरली ये 70s जो रिबोसोम्स हैं यही पाए जाते हैं इन प्रोक्रियोटिक सेल्स, और 70s रिबोसोम्स के सब यूनिट रहेंगे 50s एंड 30s। एस स्टैंड्स फॉर स्वेटबर्ग्स यूनिट। तो ये जो रिबोसोम्स हैं इनको हम ना प्रोटीन फैक्ट्रीज बोलते हैं। सेल की जितना भी प्रोटीन है वो रिबोसोम से ही बनता है। और प्रोक्रियोटिक सेल्स में जो रिबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट होगा नियर अबाउट 2.7 मिलियन डाल्टन्स। ये इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, आपकी बुक में यहाँ पे मेंशन नहीं है, यू कैन राइट दिस मॉलिक्यूलर वेट। एंड ये जो हाँ बता दिया, प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं
और ये यहाँ पे प्रोक्रियोटिक सेल्स में ये जो रिबोसोम्स है ये दो जगह प्रेजेंट होंगे। एक तो साइटोप्लाज्म में एज इट इज़ प्रेजेंट रहते हैं, एंड जो दूसरा है वो होगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ अटैच रहेंगे। जो तो साइटोप्लाज्म में एज इट इज़ प्रेजेंट रहते हैं दैट इज़ मैट्रिक्स रिबोसोम बोलेंगे हम उसको। और वो जो भी उसकी इंट्रा सेलुलर एक्टिविटी होगी, मतलब कि जो सेल के अंदर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी हो रही है उसके लिए जो भी प्रोटीन्स चाहिए वो मैट्रिक्स रिबोसोम्स बनाएंगे। लेकिन जो दूसरा था दैट इज़ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ रिबोसोम्स प्रेजेंट है वो प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, बाहर से अंदर आने के लिए, अंदर से बाहर जाने के लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा प्रोटीन्स का वो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला रिबोसोम बनाएगा। फर्दर जो रिबोसोम्स हैं ये अटैच हो जाएंगे एमआरएनए के साथ, यहाँ पे लिखा हुआ है। और जब ये अटैच हो जाएंगे एमआरएनए स्ट्रैंड के साथ तो ये स्मॉल हेलिकल स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, और उन स्मॉल हेलिकल स्ट्रक्चर्स को हम पॉली रिबोसोम्स बोलेंगे। यहाँ बोलो क्लस्टर ऑफ रिबोसोम्स को हम पॉली रिबोसोम्स बोलते हैं या पॉलीजोम्स बोलते हैं। ये डार्क मार्क से मेंशन है बुक में। तो ये जो रिबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये ट्रांसलेट करते हैं एमआरएनए को प्रोटीन्स में। ये इसका मेन फंक्शन रहता है, ये कहीं पे भी हो तो ये ट्रांसलेशन ये करेंगे ही करेंगे। पॉली रिबोसोम्स जो हैं उसके बाद मैंने बोला ना क्लस्टर होता है रिबोसोम्स का जो कि साइटोप्लाज्म में एज इट इज प्रेजेंट रहता है, उसको पॉलीसोम बोलते हैं। तो इस पॉलीसोम में नियर अबाउट 4 to 6 रिबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एक पॉलीसोम में। नेक्स्ट हम चलते हैं इंक्लूजन बॉडीज़ की तरफ। काफ़ी कम पैराग्राफ दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है 2 या 3 मार्क्स में, तो हम इसको ध्यान से देखेंगे। इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होती हैं? ये नॉन लिविंग बॉडीज़ होती हैं। फर्दर ध्यान से सुनेंगे, नॉन लिविंग है, नॉन स्ट्रक्चरल है एंड नॉन मेम्ब्रेनस बॉडीज़ होती हैं जिसके पास रिजर्व मटेरियल रहता है, और ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली स्टोर मतलब एज इट इज़ लाई करेंगी, फ्रीली फ्लोटिंग लाई करेंगी। ये जो फर्दर इंक्लूजन बॉडीज़ हैं ये 3 टाइप्स में डिवाइड की गई हैं। पहला है फूड रिजर्व के लिए। फूड रिजर्व आपको पता है कुछ कुछ रिजर्व करके रखेगा, तो जो ग्लाइकोजन है या प्रोटीन ग्रैनुअल्स हैं वो इस फूड रिजर्व वाले इंक्लूजन बॉडी में स्टोर्ड रहेंगे। देन फूड रिजर्व वाला यहाँ पे इतना क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें एग्जांपल्स होंगे सीडोमोनास एंड एजोटोबैक्टर की। फूड रिजर्व जो है इंक्लूजन बॉडी जिसमें फूड रिजर्व रहेगा उसके पास ना रिफ्रैक्टाइल ग्रैनुअल होते हैं पीएचबी के। पीएचबी कैपिटल होता है पीएचबी के रिफ्रैक्टाइल ग्रैनुअल्स होंगे, और ये पीएचबी है क्या? पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड के ग्रैनुअल्स प्रेजेंट होंगे इस फूड रिजर्व में। देन चलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रैनुअल्स की जिसकी यहाँ पे बात की गई है। फॉस्फेट ग्रैनुअल्स, साइनोफेशियन ग्रैनुअल्स, ग्लाइकोजन ग्रैनुअल्स। ग्लाइकोजन ग्रैनुअल्स जो है ये फूड रिजर्व में, बस एक वर्ड से फूड रिजर्व उन्होंने कवर किया हुआ है। तो अभी मैंने आपको बताया, आप ध्यान से नोट कर लोगे, सुन के वीडियो को दोबारा से आप प्ले कर सकते हो रिवाइंड करके, तो आपको पता चल जाएगा फूड रिजर्व क्या है। नेक्स्ट हम इनऑर्गेनिक ग्रैनुअल्स करते हैं, इसको हम मेटाक्रोमैटिक ग्रैनुअल्स भी बोल सकते हैं। मेटाक्रोमैटिक जहाँ पे ना बायोलॉजी में क्रोमो वर्ड आ गया, ठीक है, क्रोमैटिक, तो आप समझ जाओ कि ये कलर्स से रिलेटेड है। क्रोमोसोम्स को छोड़कर क्रोमो वर्ड जहाँ पे आ गया आप समझ जाओ कि कलर्स से है। तो ये क्या करेगा, ये डिफरेंट कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा। जब भी बेसिक डाई कुछ भी बेसिक डाइज होते हैं, जैसे अभी हमने ग्राम स्टेनिंग में बोला कि वो डिफरेंट डाइज में बैक्टीरिया की स्मीयर को हमने डिप किया, तो ऐसी डाइज में से वो कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ये इनऑर्गेनिक ग्रैनुअल्स। और ये साइटोप्लाज्म के पेरीप्लाज्मिक स्पेस में इन ऑर्गेनिक ग्रैनुअल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये जो सारे ग्रैनुअल्स हैं ये सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन के साथ कवर्ड रहेंगे, ये जो इनऑर्गेनिक ग्रैनुअल्स हैं। एंड एग्जाम्पल इसमें है पॉलीमेटाफॉस्फेट ग्रैनुअल जिसको वॉल्यूटीन भी बोल देते हैं, इसके पास फॉस्फेट रिजर्व रहता है, मतलब स्टोर होता है। मैग्नेटाइट जो कि वेजिकल्स में फाउंड होता है उसके पास मैग्नेटाइट जो इनऑर्गेनिक
कंपाउंड है वो मैग्नेटोजोम्स नाम की वेसिकल्स में फाइंड आउट होता है, और ये मैग्नेटोजोम्स जो हैं ये एक्वास्पायरलम की स्पीशीज़ में पाया जाता है। एक्वास्पायरलम इज़ द एग्जांपल ना बैक्टीरिया की। फर्दर आप देखोगे कि यहाँ पे गैस वैक्यूल्स, ये थर्ड टाइप होती है इंक्लूजन बॉडीज़ की। ये जो जर्नली गैस वैक्यूल्स हैं ये एक्वाटिक प्रोक्रियोटिक सेल्स में एग्जिस्ट करते हैं, और इनके पास ना मेटाबॉलिक गैसेस स्टोर्ड रहती हैं गैस वैक्यूल्स के पास। तो ये क्या करेगा गैस वैक्यूल, ये उसको एक्वाटिक है तो बुयांसी प्रोवाइड करेगा फ्लोट करने के लिए। देन किसी भी हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा ये गैस वैक्यूल। तो दो फंक्शंस हो गए इसके। एंड एग्जांपल इसमें होगी साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी यहाँ पे लिखा हुआ है, साइनोबैक्टीरिया या ग्रीन यू बैक्टीरिया, जो ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिखे आप यहाँ पे लिख सकते हो ग्रीन बैक्टीरिया। फाइटो प्लैंक्टन्स ये एग्जाम्पल रहेंगी गैस वैक्यूल्स में। सो विद दिस योर प्रोक्रियोटिक सेल वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। Do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.